everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbi and आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ अगेन ऑन फिटनेस कम्युनिटी। हम बात कर रहे हैं आज कौन कौन से फिटनेस करियर हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है और आप अपने टेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ चूज कर सकते हैं और आप धीरे धीरे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ फिटनेस ट्रेनर की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो एरिया चूज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो है पर्सनल ट्रेनर और बहुत सारी एकेडमीज भी हैं जो एक कोर्स कराती है। उनमें से हमारी एकेडमी भी है जो एक कोर्स करा रही है। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल ट्रेनर यानी कि आप 1-on-1 किसी को ट्रेनिंग कराते हैं और आपको घंटों के हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप एज ए पर्सनल ट्रेनर काम कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग एज कैटेगरी के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप जैसे प्रेग्नेंट लेडी या मैं कहूँ एक्सरसाइज करा सकते हैं या मैं कहूँ स्पेशल पॉपुलेशन के लिए स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या मैं कहूँ जनरल पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो कि अगेन आपके इंटरेस्ट और टेस्ट के हिसाब से है, इसको मैं कहूँगा फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो कि ग्रुप एक्सरसाइज कराते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पिलाटेस, योगा देख सकते हैं, जुम्बा देख सकते हैं जो आप कर भी रहे हैं और देख भी रहे हो। ये अगेन अपने इंडिविजुअल टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको लोगों से मिलने जुलने में अच्छा लगता है और आपको भीड़ को कैटर करना आता है तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें अगेन एक क्लास 1 घंटे की होती है और आपको घंटों के हिसाब से पेमेंट होती है। जैसा कि आपने अपने आसपास देखा होगा जुम्बा एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है जिसको लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप देखते हैं जो लोग वर्कआउट पसंद नहीं भी करते वो भी वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो इसका एक रीजन है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये ग्रुप एक्सरसाइज का काम है, ग्रुप एक्सरसाइज ट्रेनर का काम है। तीसरी बात करेंगे हम न्यूट्रिशनिस्ट, यानी कि कुछ टाइम के बाद जब आपको अच्छे तरीके से ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रोग्राम डिजाइनिंग ये सब चीजें आ गई हैं, समझ में आ गई है, तो अगेन आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप लोगों की डाइट बना सकते हैं और डाइट के हिसाब से डाइट कंसल्टेशन करके अलग अलग लोगों के गोल के हिसाब से आप उनकी डाइट डिजाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद है किनेसियोलॉजिस्ट। सो ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है जो मैंने यूज किया है और बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। जब हम बात करते हैं किनेसियोलॉजिस्ट की तो इनका काम होता है जॉइंट्स को स्टडी करना, ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को स्टडी करना और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना। इसमें धीरे धीरे आप इन चीज़ों के बारे में एक किनेसियोलॉजिस्ट मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है या एथलीट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसकी अच्छी समझ है, बायोमैकेनिक्स के बारे में आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से किनेसियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये तो हो गए 4 ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ कोच आप बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इवेंचुअली आप इनमें से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हैं और हेल्थ कोच का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जिम इक्विपमेंट टेक्नीशियन ये भी एक करियर ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं काफी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप बोर हो गए हैं तो बहुत सारे जिम्स हैं और जिम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पढ़ा लिखा ट्रेनर ढूंढते हैं जो जिसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस हो और उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी के बारे में पता हो, बायोमैकेनिक्स के बारे में बात कर पाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम बात कर सकते हैं। आप जिम इक्विपमेंट टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है उनको ज्वाइन करने के बाद और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सेल इक्विपमेंट्स टू। इसके बाद अगर हम बात करें रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं। ये एक मैं कहता हूँ एक नया स्टेप है। अगर ये सब कोर्स आपने कर लिए हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट के बाद स्पेशलाइजेशन और पढ़ना चाहते हैं आप तो आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेम तरीके से होती है लेकिन हाँ आपका स्कोप
और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप और बुक से स्टडी करते हैं और चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये भी करियर ऑप्शन है, यानी कि अपग्रेडेशन है। न्यूट्रिशनिस्ट का नेक्स्ट पार्ट रजिस्टर्ड डाइटिशियन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये भी एक ऑप्शन है जो आप बीपीएड के बाद बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स ढूंढते हैं। अगर आपने बीपीएड किया हुआ है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट, यानी कि ये भी एक ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं, जिसकी डिमांड इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि वो लोग जो स्टैग्नेंट हो गए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिटनेस ट्रेनर का ऑप्शन है, आप उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप क्रिएट और अपने लिए बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप traineracademy.org पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे हर साल फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। वहाँ सारे सर्टिफिकेशन कराने वाले बोर्ड्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे, आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, traineracademy.org। इसमें आप देखेंगे ASB है, CSM है, NASM है, NSC है, और भी कई सारे बोर्ड्स हैं जिनके कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। और अगर इस स्टडी को देखें तो हर साल फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ट्रेनर्स के लिए बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं कि आप कैसे इसमें चूज करें, कैसे आगे बढ़ें, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये आपके सामने चॉइस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से, कौन सी चीज चूज करना चाहते हैं। उसके बाद लर्न द निटी-ग्रिटी, यानी कि बिजनेस की ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी और इवेंचुअली एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएंगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस में भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद है मास्टर द डिसिप्लिन, यानी कि जो चीज़ आपने सीखी है उसमें एक्सेलेंसी कीजिए, उसमें अच्छा कीजिए, ताकि आप एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा पाए और आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना महसूस हो। क्योंकि अगर आपके पास मास्टर है उस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि इसमें मैं बात करूं अगर किनेसियोलॉजिस्ट की, या मैं बात करूं डाइटिशियन की, आपको बहुत अच्छी समझ है न्यूट्रिशन की, तो आप नेक्स्ट स्टेप डाइटिशियन के बाद जा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप उसमें मास्टर हैं तो यू विल एबल टू चार्ज वेरी गुड अमाउंट इनटू। सो दिस इज अनदर ऑप्शन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन। लेकिन जब तक आप उसका मास्टर नहीं बनेंगे, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन जो उसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी कोर्स चूज करने के बाद आपको उसे कंप्लीट करने में दिक्कत ना हो। कंप्लीट करने में दिक्कत ना हो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे दिए और कोर्स ज्वाइन कर दिया है। पैसे दिए, कोर्स को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, लर्न किया, प्रैक्टिस की, और फिर आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको करनी है, आपको नेटवर्क बनाना है, अपना बहुत अच्छा नेटवर्क कैसे बनेगा? आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों से मिले, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन उनको दीजिए, ताकि वो आपको काफी लंबे टाइम तक जुड़े रहें। एंड डू नॉट लुक फॉर द शॉर्टकट, लुक फॉर द लॉन्ग टर्म विजन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। उसके बाद अगर मैं कहूँ, इसके अलावा नेटवर्क के बाद आपकी एक्सपीरियंस को और एक्सेल कीजिए। सो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा फिटनेस कम्युनिटी के उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता है या वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो देयर आर द ऑप्शंस व्हिच यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ। आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।